हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सूडो पावर पे। तो फ्रेंड, पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने सिंपल लिस्ट देखा था, लिस्ट के अंदर सॉर्टिंग देखा था, सिंपल सा लिस्ट डिक्लेयर करना, उसको हम लोग प्रिंट कर रहे थे और बाकी सारे ऑपरेशन कर रहे थे। अभी इस एपिसोड के अंदर हम लोग और एक स्टेप आगे जाने वाले हैं लिस्ट के अंदर ही, और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखेंगे 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे आपको एक्सेस करना है, कैसे प्रिंट करना है, कैसे ऑपरेशन करने हैं, वो सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन कि 2 डायमेंशनल लिस्ट क्या होता है। तो अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो उसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करो, और इसके अंदर जितने चाहे उतने हम लोग एलिमेंट स्टोर कर सकते थे। नंबर स्टोर करो, स्ट्रिंग स्टोर करो, बुलियन स्टोर करो, कुछ भी हम लोग स्टोर कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर आपको याद रखना है कि आपको कॉमा रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो एरे डिक्लेयर करते हैं जो एक ही लाइन के अंदर होता है, तो इसको आप बोल सकते हो 1 डायमेंशनल लिस्ट। तो इसको आप सिंपल एरे भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो इसको 1 डायमेंशनल लिस्ट, और उसको हम लोग कुछ इस तरीके से प्रिंट कर सकते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक एरे है, तो एरे के अंदर ही हम लोग दूसरा एरे अगर डिक्लेयर करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप 2 डायमेंशनल लिस्ट भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको मल्टी डायमेंशनल भी बोल सकते हो। मल्टी डायमेंशनल मतलब एक से ज़्यादा हो गया। तो 1 डायमेंशनल के अंदर होता है एक ही एरे सिंपल, उसके अंदर एलिमेंट हो गए। लेकिन जो 2 डायमेंशनल होता है, फिर 3 डायमेंशनल होता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, तो एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे, इस तरीके से आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे, नेस्टेड इफ वाले एपिसोड देखा था हम लोगों ने, जिसके अंदर इफ के अंदर इफ आता था। उसके बाद हम लोगों ने नेस्टेड फॉर लूप देखा था, जिसके अंदर फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, फिर तीसरा फॉर लूप। उसी तरीके से अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, तो एक एरे है, उसके अंदर दूसरा एरे, फिर इस एरे के अंदर और एक एरे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे। तो इसको आप नेस्टेड एरे नहीं बोल सकते, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर थोड़ा अलग नाम दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एरे ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और जहाँ पे हम लोग 10, 20, 30 लिख रहे थे, उसकी जगह पे हम लोग को क्या करना है, तो फिर से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके जितने चाहे उतने आप एलिमेंट इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो फ्रेंड, अभी आप आ जाओ आपके VS कोड के अंदर, और अभी हम लोग पहले डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखने वाले, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत थ्योरी बची वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे में यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ 2 डायमेंशनल, और इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से एरे ब्रैकेट लेना है, जो हम लोग सिंपल एरे के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर हम लोग ले रहे थे। लेकिन अभी इसके अंदर हम लोग जैसे 10, 20, 30 हम लोग डिक्लेयर करते थे, और इसको आप कुछ इस तरीके से नई लाइन के अंदर लिख सकते हो, तो भी वो काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको पहले तो हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। फिलहाल तो मैंने अभी जो डिक्लेयर किया है वो 2 डायमेंशनल नहीं है, वो सिंगल डायमेंशनल ही है, या फिर आप 1 डायमेंशनल भी बोल सकते हो। तो इसको पहले हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि 1 डायमेंशनल कैसा होता है, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फिर से अभी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 1 डायमेंशनल लिस्ट था वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रिंट हो गया है। इसको एक्चुअली मैं रीनेम कर देता हूँ और इसको 1 डायमेंशनल रख देता हूँ। तो 1 डायमेंशनल, और उसके बाद अभी जो हम लोग 2 डायमेंशनल लिस्ट जो डिक्लेयर करने वाले, तो इसके बीच में आपको डिफरेंस अच्छे से पता चलेगा। तो ये रहा हमारा 1 डायमेंशनल लिस्ट। अगर हम लोग को इसमें से 20 अगर एक्सेस करना होगा तो हम लोग कैसे लिखते थे, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग को पास करना होता है इंडेक्स। तो वो इंडेक्स में यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो 20 का इंडेक्स क्या होगा, तो 10 का इंडेक्स है 0। तो हमारा जो भी एरे होता है, जो भी लिस्ट होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी लिस्ट होगा, मल्टीपल वैल्यूज होगी, उसका जो इंडेक्स होता है हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। तो ये है 0 पोजीशन पे, उसके बाद 20 है 1 पोजीशन पे, या फिर आप उसको इंडेक्स बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
1। उसके बाद हम लोग फिर से प्रोग्राम रन करते हैं पाइथन, हमारी फाइल का नाम है lie.py। फिर से मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे पहले 1 डायमेंशनल लिस्ट हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने लिखा था हमारे लिस्ट वेरिएबल का नाम। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है और उसके अंदर हम लोग पास करते हैं इंडेक्स। तो जो भी इंडेक्स हम लोगों ने पास किया था तो 1 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग डिक्लेयर करते हैं 2 डायमेंशनल लिस्ट। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ऊपर 10, 20, 30 डिक्लेयर किया था जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू डाल रहे थे, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा तो यहाँ पे 10 के बजाय डायरेक्टली यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ और इसके अंदर जितने चाहे उतने एलिमेंट में स्टोर कर सकता हूँ। उसके बाद ये जो 20 है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे और एक एरे ले लेता हूँ, उसके अंदर 4, 5 और 6। उसके बाद जो हमारा थर्ड एलिमेंट है उसको मैं फिलहाल रख देता हूँ 30, क्योंकि मुझे वहाँ पे सिंपल एलिमेंट स्टोर करना था तो मैंने एलिमेंट स्टोर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको जो लिस्ट है उसके अंदर आपको दूसरी लिस्ट डिक्लेयर ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप 2 डायमेंशनल लिस्ट बोल सकते हो। यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट आ गया, मतलब वो 2 डायमेंशनल हो गया। और अगर आप चाहो तो ये जो 1 है इसके अंदर आप फिर से एक लिस्ट आप डिक्लेयर कर सकते हो और उसके अंदर आप फिर से जो चाहो वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी हम लोग एकदम बेसिक सीख रहे हैं, तो यहाँ पे पहला जो सिंपल स्टेप है वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो एडवांस टॉपिक है वो तो हम लोग देखते ही है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 डायमेंशनल के अंदर यहाँ पे हम लोग इंडेक्स पास करते थे। तो 1 पोजीशन पे 1 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो हम लोग को रिटर्न कर देगा। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिलहाल तो जो हमारा 2 डायमेंशनल लिस्ट है उसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा 2 डायमेंशनल लिस्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो 30 यहाँ पे सिंगल है क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने कुछ भी लिस्ट नहीं डिक्लेयर किया है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो समझो अभी मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ 2 dim ऑफ इंडेक्स। अगर मैं इंडेक्स पास करता हूँ 1 तो मैंने यहाँ पे 1 पास किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी समझो तो यहाँ पे 10 जो है वो होता है 0 पोजीशन पे और यहाँ पे तो पूरा का पूरा लिस्ट ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से वो 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा। तो फ्रेंड अभी फिलहाल हम लोगों ने पास किया यहाँ पे इंडेक्स 1, तो सेकंड इंडेक्स पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है, तो कुछ इस तरीके से लिस्ट है, उसके अंदर 4, 5 और 6 है। तो इसमें से हम लोग को 4 मिलेगा, 5 मिलेगा या 6 मिलेगा। तो फ्रेंड आपको 4, 5, 6 ऐसा एक एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, आपको पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं एक प्रिंट लिख देता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ। तो प्रिंट यहाँ पे जब होगा तो आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे उसको फिर से रन करता हूँ। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो 2 डायमेंशनल ऑफ 1 है वहाँ पे आप देख सकते हो 4, 5, 6, मतलब यहाँ पे सिंपल है, जो भी आप इंडेक्स पास करोगे वो इंडेक्स पे जो भी आपका लिस्ट होगा वो पूरा का पूरा वो रिटर्न करके आपको दे देगा। तो फ्रेंड अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग को पूरा लिस्ट तो नहीं चाहिए, हम लोग को समझ लो खाली 5 हम लोग को चाहिए, तो अभी आप क्या करोगे। तो यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज़ें अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ एक वेरिएबल जिसका मैं नाम रख देता हूँ सेकंड लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है, ये हो गई हमारी सेकंड लिस्ट, इसलिए मैंने सेकंड लिस्ट उसको नाम दिया है। और इसके अंदर हम लोग को सेकंड लिस्ट में क्या करता हूँ, तो मतलब ये जो दूसरा जो एलिमेंट है वो पूरा का पूरा मैं ये जो सेकंड लिस्ट वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर देता हूँ। तो वो मैं कैसे फैच करूँगा, तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिंट करके देखा ही है। तो 2 डायमेंशनल ऑफ 1 में अगर लिखता हूँ तो पूरा का पूरा मुझे लिस्ट मिल जाता है। तो अभी हम लोग इसको अगर फिर से प्रिंट करके देखेंगे तो सेकंड लिस्ट जो वेरिएबल है उसको मैं फिर से प्रिंट करके देखता हूँ तो क्या होता है। तो सिंपल है, जो हमारा जो 1 इंडेक्स पे जो भी लिस्ट था वही हम लोगों ने सेकंड लिस्ट में स्टोर किया है और वही हम लोगों ने प्रिंट किया, तो वो सेम ही आएगा। तो फ्रेंड अभी आपके पास पूरा प्लेन सिंगल
लिस्ट आपके पास है, ठीक है फ्रेंड्स, वो किसके अंदर हम लोगों ने स्टोर किया है, तो सेकंड लिस्ट वेरिएबल के अंदर। तो अभी ये जो 2 डायमेंशनल वाला फंडा है ये आप भूल जाओ, अभी आपके पास एक सिंपल सा प्लेन सा लिस्ट है जो सेकंड लिस्ट के अंदर स्टोर है। तो अभी आप ये जो सेकंड लिस्ट है इसमें से आप इजीली ये जो 5 है वो हम लोग इजीली इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट, उसके बाद सेकंड लिस्ट ऑफ, फिर उसके बाद ये जो 5 है उसकी इंडेक्स क्या होगी, तो उसकी इंडेक्स होगी 1, क्योंकि स्टार्ट होता है हमारा लिस्ट 0 से, तो 4 का जो इंडेक्स होगा 0, 5 का होगा 1, फिर 6 का होगा 2। तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ पे हम लोग को आउटपुट के अंदर 5 मिलना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 हम लोग को सिंपल मिल गया। तो फ्रेंड जो 2 डायमेंशनल लिस्ट है उसको एक्सेस करना काफ़ी सिंपल है। सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके फर्स्ट लिस्ट हो गया, ये आपका सेकंड लिस्ट हो गया, उसके बाद ये थर्ड एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे लिस्ट डिक्लेयर नहीं किया है। तो जो भी लिस्ट आपको पहले चाहिए तो उसको आप कोई एक थर्ड वेरिएबल के अंदर आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर तो आपको एक प्लेन सिंपल सा एरे मिल जाता है और उसको आप कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो इसको क्या करता हूँ मैं अभी फ़िलहाल, तो इसको हम लोग अलग अलग वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर देते हैं और उसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लिस्ट जिसके अंदर मैं पास करता हूँ 0। उसके बाद सेकंड लिस्ट जो हम लोगों ने ऑलरेडी सेकंड लिस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे है थर्ड एलिमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको मैं अभी लिस्ट नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये जो थर्ड जो नंबर का जो आइटम है वो क्या है, तो सिंपल सा नंबर है, तो इसलिए मैंने उसको थर्ड एलिमेंट आइटम, आपको जो भी नाम देना हो वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। तो अभी यहाँ पे इंडेक्स में पास क्या करूँगा, तो 2, क्योंकि ये जो 30 है उसकी इंडेक्स क्या होगी, इसकी इंडेक्स है 0, इसकी है 1, फिर इसकी क्या हो जाएगी, सिंपल 2। तो 2 इंडेक्स पे हम लोग को यहाँ पे 30 मिल जाएगा। तो पहले तो हम लोग जो 30 है उसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा क्लियर आइडिया आएगा। तो इसको हम लोग फिर से रन करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 30 आउटपुट के अंदर आ रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई भी लिस्ट नहीं है। तो मैंने जैसे बोला कि ये जो हमारा लिस्ट है जिसके अंदर हम लोग 2 डायमेंशनल लिस्ट जिसको बोल रहे हैं, इसके अंदर हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट कुछ इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उसके अंदर सारे जो आपके एलिमेंट है वो लिस्ट ही होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया था, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स लेता हूँ तो आपको पूरा लिस्ट मिलता है। अगर जो आपका एलिमेंट है वो अगर सिंपल सा एलिमेंट है, सिंपल नंबर है, सिंपल स्ट्रिंग है, तो वो डायरेक्टली आपको आउटपुट के अंदर मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, तो 30 में यहाँ से निकाल देता हूँ और इसके अंदर मैं फिर से ले लेता हूँ और एक लिस्ट, क्योंकि अभी हम लोग प्योर 2 डायमेंशनल एरे हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एरे के अंदर मैंने फ़िलहाल तो सभी के सभी जो एलिमेंट थे वो मैंने लिस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो अभी मैं इसका जो नाम है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, थर्ड लिस्ट जो है सेकंड इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से, तो 0 स्टोर कर दिया फर्स्ट लिस्ट पे। उसके बाद जो सेकंड वाला जो लिस्ट था वो हम लोगों ने सेकंड लिस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, जो थर्ड वाला था वो थर्ड के अंदर। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर जो पोजीशन होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, इसलिए आपको 0 1 2 ऐसा लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड अभी कोई भी एलिमेंट अगर आपको एक्सेस करना होगा तो अभी हमारे लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि हम लोगों ने उसको पूरा अलग अलग कर दिया है। तो फर्स्ट लिस्ट हमारे पास है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। समझो कि अगर आपको अभी 8 आपको एक्सेस करना है, प्रिंट करना है, तो आप कैसे करोगे, तो सिंपल ये जो थर्ड जो लिस्ट था वो हम लोगों ने स्टोर किया है थर्ड लिस्ट वेरिएबल के अंदर, उसको हम लोग यूज़ करेंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद कोमा में रखता हूँ और यहाँ पे हम लोग को 8 यहाँ पे खाली प्रिंट करना है। तो ये जो थर्ड लिस्ट है उसके अंदर अभी क्या स्टोर होगा, तो 7 8 और 9 स्टोर है। तो 7 स्टार्ट होता है 0 से, फिर 8 के जो इंडेक्स होगा वो क्या हो गया अभी 1, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ 1 और इसको अभी हम लोग रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो थर्ड लिस्ट वेरिएबल है उसके अंदर 7 8 9 स्टोर हो गया, और ये जो लिस्ट है इसमें से हम लोगों ने 8 एक्सेस किया यूजिंग यहाँ पे इंडेक्स हम लोगों ने सिंपल पास कर दिया 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफ़ी सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी कन्फ्यूजन जैसा नहीं है। सिंपल आपको एक एक एरे एक अलग सा वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर सकते हो और वहाँ से आप इजीली उसको एक्सेस
कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी आपको क्या करना है, तो एपिसोड आपको यहीं पे पॉज करना है और मैंने जो आपको 1 डायमेंशनल एरे सिखाया, लिस्ट सिखाया, उसके बाद 2 डायमेंशनल लिस्ट सिखाया, फिर उसको हम लोगों ने स्टोर किया, एक एक एलिमेंट एक्सेस किया, ये आपको अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग सीखने वाले हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी ये सारे एलिमेंट फिर से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो फ्रेंड अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा तो अच्छी बात है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो अभी मैंने जो आपको तरीका सिखाया जहाँ पे आप एक एक जो एरे है वो पर्टिकुलर एक थर्ड वेरिएबल लेके उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो, उसके बाद आप कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेकिन ये तरीका गलत है, ये तरीका हम लोग कोडिंग करते वक्त बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। खास करके जब हम लोग 2 डायमेंशनल लिस्ट हम लोग यूज़ करेंगे तो उस केस में तो हम लोग इस तरीके से कभी नहीं करते, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप सोचोगे तो मैंने आपको क्यों सिखाया। तो फ्रेंड मैंने जैसे बोला कि आप कोई भी चीज़ अगर सीखते हो तो आपको उसको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, इसलिए मैंने आपको पहले एकदम सिंपल स्वीट सा तरीका सिखाया जो काफ़ी ईजी है और आपको समझ में भी आएगा। लेकिन अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए थी और इसीलिए मैंने आपको वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस करने के लिए भी बोला था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग जो दूसरा तरीका है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड इंटरनेट के अंदर मतलब यूट्यूब के अंदर या फिर कोई भी वेबसाइट के अंदर आप जो 2 डायमेंशनल लिस्ट का और एरे का जो ट्यूटोरियल देखोगे तो उसके अंदर आपको कोई भी इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम लोग जो इंडेक्सिंग जो अभी मैंने जो तरीका सिखाया उसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है, उसके अंदर हम लोग को हर बार एक अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ता है। तो ये जो सिंगल लिस्ट है उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से हम लोग इंडेक्स देके एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो 2 डायमेंशनल एरे है उसके अंदर अभी ये जो 2 डायमेंशनल एरे है वो मैंने उसको कुछ इस तरीके से थोड़ा बड़े बॉक्स के अंदर डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो पोजीशन है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और फ्रेंड अगर आपने स्कूल के अंदर मैथमेटिक्स सीखा होगा तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता था जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो स्कूल के अंदर आपने सिखाया होगा कि आप देख सकते हो वहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रैकेट होता था और वो ब्रैकेट के अंदर हमारे पहले जो लाइन है उसके अंदर 3 एलिमेंट होते थे, उसके बाद दूसरे लाइन के अंदर 3 एलिमेंट, तीसरे लाइन के अंदर 3 एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते थे मैट्रिक्स। तो वही कॉन्सेप्ट को देख के अभी यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर बनाया गया है 2 डायमेंशनल लिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर भी कुछ इस तरीके से जो पहली लाइन है उसके अंदर 3 एलिमेंट हो गए, इसके अंदर भी दूसरे लाइन के अंदर 3 एलिमेंट, तीसरे लाइन के अंदर 3 एलिमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो फर्स्ट लाइन हो गया, सेकंड लाइन हो गया, ये हो गया थर्ड लाइन। तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर आप बोल सकते हो या फिर इंग्लिश के अंदर भी आप बोलते ही हो, जिसको हम लोग बोलते हैं रो। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई हमारी सेकंड रो, ये हो गई हमारी थर्ड रो। लेकिन आपको जैसे पता ही है कि प्रोग्राम के अंदर इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, इसलिए ये हो गया रो 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो यूजिंग रो। और उसके बाद इसको हम लोग बोलेंगे ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम जिसके अंदर है 10, 40 और 70। तो यहाँ पे आ गए हमारी कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर है 10, 40, 70, सेकंड कॉलम के अंदर है 20, 50 और 80, उसके बाद थर्ड कॉलम के अंदर है 30, 60 और 90, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी जो मैंने इससे पहले जो तरीका सिखाया उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, तो ये जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सारे के सारे हम लोग फर्स्ट लिस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे थे। तो एक एरे हो गया, फिर दूसरा एरे हो गया, तीसरा एरे हो गया, तो वो समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन अगर 2 डायमेंशनल लिस्ट आपको सही तरीके से एक्सेस करना है तो ये तरीका भी आपको खास करके आना चाहिए। तो इसके अंदर जब भी हम लोग एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये तो हमारा वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल होगा वो वेरिएबल का नाम, और उसके बाद यहाँ पे 2 बार आप स्क्वायर ब्रैकेट ले सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट है, 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट है। तो जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर आता है आपका रो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पहली रो है, तो इसके अंदर जो पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी
0। उसके बाद जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट आता है उसके अंदर आप पास कर सकते हो कॉलम। तो इसके अंदर कॉलम ये कौन सी है, 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर 20 एक्सेस करना हो तो दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको पास करना है 1, क्योंकि कॉलम है आपकी 1 नंबर की। उसी तरीके से यहाँ पे जो तीसरा एलिमेंट है 30, इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो रो 0, उसके बाद कॉलम आपको पास करना है सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, इंडेक्स मतलब जो भी कॉलम की इंडेक्स है वो आपको पास करना है। तो इसी तरीके से रो 1 है उसके लिए भी आपको 1 1 1, और जो दूसरा बॉक्स है उसके अंदर कॉलम आपको 1 बाय 1 रखना है। उसी तरीके से तीसरे के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरा तरीका है जिसके अंदर हम लोग दो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट रख सकते हैं। और आपको याद रखना है कि इस तरीके से जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो फ्यूचर के अंदर जो 2 डायमेंशन वाले लिस्ट वाले जो प्रोग्राम करा होगा तो उसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से एग्जांपल लेने वाला हूँ, और इसको मैं 2 डायमेंशनल लिस्ट भी बोल सकता हूँ और इसको मैं बोलूँगा मैट्रिक्स, जो खास करके मैथमेटिक का वर्ड है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड, अभी तो हम लोग काफ़ी बेसिक सीख रहे हैं, इसलिए इसके अंदर 10 20 30 हम लोग कुछ इस तरीके से स्टोर कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके अंदर हम लोग को इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा आता है। जैसे इसके अंदर पहले तो कैटेगरी स्टोर होगा, फिर कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट स्टोर होंगे, प्रोडक्ट के अंदर उसका टाइप स्टोर होगा। तो ऐसा जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है वो हम लोग को उस टाइम पे स्टोर करना होता है, एक एरे के अंदर दूसरा एरे, दूसरे एरे के अंदर तीसरा एरे। तो उस केस में हम लोग कुछ इस तरीके से 2 डायमेंशनल लिस्ट या फिर मल्टी डायमेंशनल लिस्ट भी आप बोल सकते हो, उस टाइम पे वो काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको बेसिक यहाँ पे पता होगा तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हम लोग फ्यूचर के अंदर करने वाले तो वहाँ पे आपको ईजी पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ये जो 2 स्क्वायर ब्रैकेट मैंने रखे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं VS कोड के अंदर। तो फ्रेंड, फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टोर किया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो ऐड था वो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेस किया था यूजिंग 1 इंडेक्स। लेकिन अभी यहाँ पे थर्ड लिस्ट में स्टोर किए बिना भी हम लोग ऐड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो अभी हम लोगों ने 2 स्क्वायर ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट देखा, जिसके अंदर एक होता है रो रो रो। उसके बाद ये जो उसके बाद अगर हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो अभी हम लोग को ऐड एक्सेस करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग को रो फाइंड करना है। तो ये होगा 0 रो, फिर ये 1 इंडेक्स वाली रो, सेकंड इंडेक्स वाली रो हम लोग को मिल गई। उसके बाद ये जो कॉलम है, तो ऐड जो है वो कौन सी कॉलम है, तो ये हो गई हमारी 0 इंडेक्स वाली कॉलम। फिर उसके बाद हो गई 1 इंडेक्स वाली कॉलम, मतलब हम लोग को रो पास करना है सेकंड इंडेक्स, उसके बाद कॉलम हम लोग को पास करना है 1। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो हमारा लिस्ट वेरिएबल है 2 डायमेंशनल, उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके बाद पहले तो हम लोग को रो पास करना है, तो रो मैंने पास कर दिया 2। उसके बाद कॉलम हम लोग को पास करना है, तो कॉलम का इंडेक्स क्या है, तो 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से 2 ब्रैकेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको यूज़ करना है। तो इसको मैं फिर से प्रिंट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 8 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हम लोग जो 2 डायमेंशनल लिस्ट है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो पहला तरीका है वो तो काफ़ी इजी है, आपको समझ में आएगा होगा। तो ये जो दूसरा तरीका है उसकी भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी एपिसोड ख़त्म करने से पहले हम लोग एक प्रोग्राम कर लेते हैं, जिसके अंदर अभी आपको क्या करना है, तो ये जो 2 डायमेंशनल लिस्ट है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है इन सब का आपको एडिशन करना है। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 फिर 6 7 8 जितने भी एलिमेंट है, जो भी नंबर होगा उन सब का आपको एडिशन करना है। और आपका जो 2 डायमेंशनल लिस्ट है वो होना चाहिए मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जब भी मैट्रिक्स वर्ड यूज़ करूँगा तो आपको समझ लेना है कि आपको 3 ही रो लेना है, फिक्स 3 ही लेना है, और उसके अंदर 3 ही एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरव्यू के अंदर भी आप जाओगे तो आपको पूछा जाएगा, तब कंफ्यूज मत हो जाना। तो सिंपल सा है, मैथ के अंदर 3x3 ही एलिमेंट होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर 3 एरे और 3 ही एलिमेंट होंगे। तो अभी हम लोग सिंपल अभी सारे जो एलिमेंट है वो हम लोग को एक्सेस करना है। तो हर बार तो मैं इस तरीके से ब्रैकेट लिखूंगा नहीं, तो जहाँ पे भी प्रोसेस रिपीट होती है वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं,
तो फॉर लूप, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फॉर। तो सबसे पहले हम लोग को एक एक एरे चाहिए होता है, तो वो एक एक एरे हम लोग पहले फैच कर लेते हैं। और इस तरीके से जो हम लोग लिस्ट फैच करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये साइड बाय साइड हो गया, इसको हम लोग रो बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको रो नाम दे दिया। और इसके बाद इन, उसके बाद हमारा जो लिस्ट वेरिएबल है उसका नाम। और मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँगा तो रो के अंदर मुझे पूरा का पूरा लिस्ट ही मिलेगा। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा लिस्ट मुझे यहाँ पे मिल गया। उसके बाद एक एक लिस्ट रो के अंदर स्टोर हो रहा है। उसके बाद रो में से मुझे एक एक एलिमेंट चाहिए सिंपल, तो मैं यहाँ पे और एक फॉर लूप ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कॉलम, क्योंकि अभी यहाँ पे 1 मुझे चाहिए, फिर उसमें से 2 मुझे चाहिए, तो एक एक कॉलम मुझे आगे बढ़ना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम नाम ले लिया। और यहाँ पे अभी मुझे लिखना क्या है, रो। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना अभी मैं रो लिखूँगा, क्योंकि मुझे मेरा जो एक एक लिस्ट है वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है, तो डायरेक्ट रो वेरिएबल के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रो लिखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं कॉलम को प्रिंट करूँगा तो एक एक एलिमेंट मेरा सिंपल प्रिंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 पूरा का पूरा एरे हम लोगों ने अलग कर दिया। उसके बाद हम लोग सिंपल यहाँ पे हम लोग जो भी एडिशन है वो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं सम वेरिएबल ले लेता हूँ 0, उसके अंदर वैल्यू मैंने डाल दिया सम इक्वल टू सम प्लस कॉलम के अंदर हमारी वैल्यू। उसके बाद सारा जो फॉर लूप खत्म हो जाएगा, सम के अंदर सम वेरिएबल मतलब सम के अंदर हमारा टोटल स्टोर हो जाएगा। अगर आप इसको टोटल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो मैं चेंज कर देता हूँ टोटल। तो टोटल के अंदर टोटल स्टोर हो गया। उसके बाद लूप के बाहर टोटल मैंने प्रिंट कर दिया। तो आप देख सकते हो टोटल हम लोग को मिल गया 45। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप फॉर लूप चला सकते हो। और अगर आपको ऐसे दो स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस करना है तो इसके अंदर आपको स्टोर करना पड़ेगा इंडेक्स। तो उस केस में आप यहाँ पे रेंज यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको 3 तक ही जाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फ़िलहाल तो 3 लिख देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं 3 लिख देता हूँ। या फिर आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो लेन। इसके बाद यहाँ पे जो आपका 2 डायमेंशनल वेरिएबल है लिस्ट है उसको आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो भी 3 रिटर्न करने वाला है और ये भी 3 रिटर्न करने वाला है। और हम लोग मैट्रिक्स का रूल फॉलो कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, तो 3/3 होता है। तो आप यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अभी रो और कॉलम के अंदर तो क्या स्टोर हो रहा है, तो 0 1 2 3 इस तरीके से स्टोर होगा। तो इन शॉर्ट ये कॉलम के अंदर हम लोग को डायरेक्टली एलिमेंट इस तरीके से एलिमेंट नहीं मिलेगा, हम लोग को 0 1 2 0 1 2 ऐसा ही मिलने वाला है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लेकिन हमारे पास तो इंडेक्स तो है जो रो और कॉलम के अंदर स्टोर हो रहा है, तो हम लोग वही इंडेक्स का कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल तो है हमारे पास, इसके अंदर पहले तो पास करना है आपको रो, तो रो वेरिएबल है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ रो। उसके बाद यहाँ पे कॉलम, सिंपल। तो इस तरीके से हम लोग को पूरा एलिमेंट मिल गया। उसके बाद टोटल के अंदर टोटल, तो फिर से रन करता हूँ तो सेम ही आंसर मेरा आने वाला है, जो ऊपर आया था वही नीचे आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड अभी आपको क्या करना है, तो मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट आपको स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे एक्सप्लेन किए, उसकी आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख ही सकते हो कि हम लोगों ने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था पाइथन, लेकिन अभी हम लोग काफ़ी अगले लेवल पे आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने बेसिक देखा होगा तो आपको आगे के जो हायर लेवल वाले एपिसोड है वो समझ में आएगा। तो उसी तरीके से ये भी एकदम बेसिक है 2 डायमेंशन का, इसके आगे थोड़ा और हार्ड आने वाला है। तो उससे पहले ये जो बेसिक है ये आप क्लियर कर लो, और इसकी जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना है, और जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है। एपिसोड आपको फिर से रिपीट देखना है अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।